हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप सबको पता है कि भारत के पास अभी फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर की कमी हो रही है और जब डॉलर कम होता है तो रुपया कमजोर हो जाता है, इंपोर्ट महंगे होते हैं, महंगाई बढ़ती है, आम आदमी की जेब खच से कट जाती है। तो आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा मूव खेला है जो बहुत स्मार्ट है, और स्मार्ट है तो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हमको समझना होगा डॉलर बॉन्ड होता क्या है, एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे इसमें आगे आए हैं और आरबीआई ने कौन सा ऐसा कदम खेला है कि जो स्मार्ट कहा जा रहा है। एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, 22 जून को रात में 9 बजे फ्री इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन होने वाला है। क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप रजिस्टर करें, आपको कम्युनिटी मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको क्लास की लिंक आएगी, और सिर्फ क्लास की ही लिंक नहीं आएगी, आगे बहुत सारी हेल्प भी मिलती रहेगी। तो क्विकली रजिस्टर करें, दोस्तों को भी रजिस्टर कराएं, और मिलते हैं 22 जून को रात में 9 बजे। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो। देखो, आरबीआई हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, बैंक का बैंक, बाप कह ले चलेगा। तो जैसे आपका पैसा एसबीआई में रहता है, एसबीआई का पैसा आरबीआई में रहता है। अब आरबीआई की जिम्मेदारी ये भी है कि देश में डॉलर की सप्लाई बने रहे। डॉलर क्यों चाहिए? क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तेल, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, सब डॉलर में पे करते हैं। अब डॉलर कम होगा तो रुपया गिरा। तो पिछले कुछ समय में आपने क्या देखा, डॉलर 85 से 95 पहुंच गया, डॉलर महंगा हो गया। तो अब आरबीआई ने सोचा देश में डॉलर कैसे लाएं। तो जवाब मिला, अपनी बैंक को भेजो दुनिया में और डॉलर लेकर आओ। सोचो, फिर से रिपीट करता हूं, अपनी बैंक को भेजो दुनिया में और डॉलर लेकर आओ। अब ये काम कैसे हो सकता है, इस काम को समझने के लिए बॉन्ड को समझना होगा। मान लीजिए आपके मोहल्ले में रामलाल सेठ जी है, बड़े बिजनेसमैन है, दुकान भी है, गोडाउन भी है, गाड़ी भी है। अब उन्हें अपनी दुकान को एक्सपेंड करना है, पैसा चाहिए। तो वो मोहल्ले में आकर कहते हैं, भाई मुझे 10 लाख दो, 3 साल बाद 12 लाख वापस ले लो। अपनी दुकान नहीं दूंगा, बट गारंटी देता हूं। ये है बॉन्ड। उधार लेंगे विद गारंटेड इंटरेस्ट, विदाउट गिविंग ऑनरशिप। मालिक नहीं बनाएंगे, इंटरेस्ट की गारंटी देंगे। अब यही गेम बड़े लेवल पे होता है। कैसे? एसबीआई कहे हमें $500 मिलियन चाहिए, 5 साल के लिए दो, हम 4% इंटरेस्ट देंगे। विदेश के इन्वेस्टर बोलेंगे एसबीआई इंडिया की सबसे बड़ी बैंक, दे देते हैं। यही है डॉलर बॉन्ड, राइट। लोन यानी कैसे? डॉलर के फॉर्म में। किससे? ग्लोबल इन्वेस्टर से। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। कोशिश रहती है एकदम देसी भाषा में समझाऊं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। आज $1 का मतलब 95 रुपया। एसबीआई ने $1 बिलियन बाहर से लिए, आज की डेट में वैल्यू हो गया 9500 करोड़। 5 साल बाद अगर डॉलर और महंगा हो गया, मान लो 105 रुपए हो गया $1 के बदले, तो पता है एसबीआई को कितना देना पड़ेगा? 10,500 करोड़। यानी बिना कुछ किए 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा का नुकसान, सिर्फ करेंसी मूवमेंट की वजह से। इसको बोलते हैं करेंसी रिस्क। और यही डर था बैंक को कि डॉलर लाएंगे तो लाएंगे, बट अगर रुपया गिर गया तो इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और ये करेंसी रिस्क पे डबल नुकसान। बराबर? यहां भी क्लियर। तो जून 2026 में आरबीआई ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की, नाम है डॉलर रुपीज स्वैप फैसिलिटी। इसमें आरबीआई ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा, चिंता ना करो, जाओ डॉलर लेके आओ और वो डॉलर मुझे दो, मैं उसके बदले तुम्हें रुपया दूंगा। और जब 5 साल बाद तुम वापस डॉलर लेने आओगे, मैं तुमसे सिर्फ 1.5% एक्स्ट्रा लूंगा, चाहे उस वक्त डॉलर का रेट कुछ भी हो। तो सिंपल भाषा में क्या हुआ, आरबीआई ने एक्सचेंज रेट लॉक कर दिया। अब एसबीआई का मैथ समझो, बाहर इन्वेस्टर को देंगे 4% इंटरेस्ट, आरबीआई को स्वैप के लिए 1.5% एक्स्ट्रा, टोटल 5.5%। अब एसबीआई अपने कस्टमर को लोन कितने पे देती है? 8 से 9% पे। तो 2.5 से 3% का प्रॉफिट बनाया। तो एसबीआई की डील अच्छी, देश के लिए डील अच्छी। करेक्ट? मजा आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे, भाई एसबीआई को डॉलर मिला, आरबीआई खुश है, बट मुझे क्या? फेयर क्वेश्चन, वीडियो के शुरू में बोला था। देखिए, जब बैंक के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो ज्यादा लोन दे सकती है, और जब लोन की सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। यानी देसी भाषा में बोलूं, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, यानी होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब सस्ता। दूसरा, जब देश में डॉलर आता है तो रुपया स्टेबल होने की कोशिश करता है, इंपोर्ट सस्ता होता है, पेट्रोल, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक, सब पर असर पड़ता है दोस्तों। और इस पूरी स्कीम का अनुमान है 15 से 20 बिलियन डॉलर तक इंडिया में आ सकते हैं, और ये कहीं से कोई भी छोटी रकम नहीं है। अब आप कहोगे, सर बात तो बड़ी अच्छी बताई, लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं,
दुनिया में ये बहुत बार हुआ है। अलीबाबा ने एक बार इंटरनेशनल मार्केट से अरबों डॉलर जुटाए थे। चाइना ने अमेरिका से पैसे लिए और अपनी कंपनी खड़ी कर ली। इंडोनेशिया ने भी 2026 में ऐसे ही 1.5 बिलियन डॉलर रेज किए थे। एसबीआई ने खुद सितंबर 2025 में ऐसा किया था। तब आरबीआई की ये स्वैप गारंटी नहीं थी और इस बार तो है। यानी उस बार रिस्क लेके भी किया और इस बार तो रिस्क भी घटा के किया। इसलिए हेडलाइन बनी कि टॉप इंडियन स्टेट लेंडर आई फर्स्ट डॉलर बॉन्ड सिंस आरबीआई ओपन स्वैप फैसिलिटी। पहली बार नहीं बट कंडीशन बेटर है। आई बात समझ में? तो समरी क्या निकली कि आरबीआई ने एक स्मार्ट तरीका निकाला है देश में डॉलर लाने का। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा जाओ दुनिया से डॉलर बॉन्ड रेज करो और एक्सचेंज रेट का रिस्क हम लेते हैं। इससे देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, रुपया मजबूत होगा, लोन सस्ता होगा। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक रियल एग्जांपल था जो डायरेक्टली आपकी जिंदगी को टच करता है और स्टॉक मार्केट में भी स्टेबिलिटी लाएगा, क्योंकि रुपया अगर मजबूत होगा तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप मेरी यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो। मैं अपने 21 साल का एक्सपीरियंस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो वहां पर सिखाता हूं और उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।